आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 40 की व्याख्या कर रहे हैं। 39 तक भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप विराट रूप को देखकर अर्जुन काफी आश्चर्यचकित, विस्मित, डरे हुए और अपने आप को स्तुति के भाव में ले जाकर भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान को उन्होंने बार बार नमस्कार किया और उसी क्रम में सब ओर से भगवान को नमस्कार करते हुए ही उन्होंने आगे की बात कही, जिसको ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतः तेनम अस्तु ते सर्वतः एव सर्वः अनंत वीर्य अमित विक्रम त्वं सर्वं समानोषि समाप्नोषि ततः असि सर्वः। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं, हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से नमस्कार हो, दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक देश में समेट रखा है, मतलब अपने अंदर समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्या सुनना पसंद करते हैं, तो मैं थोड़ी सी और गहनता के साथ इसकी व्याख्या आध्यात्म के हिसाब से कर दूं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगुण, वायु, रमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि, और इनके सिवाय भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सबके सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और कौरवों और पांडवों की सेना भी उनके विराट रूप के अंग है। इसीलिए यहां सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व है। तात्पर्य यह है कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने, सोचने, समझने में आ रहा है, उस सबके अविनाशी भगवान आप ही हैं। कुछ लोग इसकी बहुत सरल छोटी सी व्याख्या करते हैं कि हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए मैं आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि आप अनंत पराक्रमशाली, आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए, इससे आप ही सर्वस्व स्वरूप हैं। लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश। Hail to thee before and behind, hail to thee on every side, all thou infinite in power and infinite in daring, pervade all, wherefore thou art all. Some people are describing little differently. They said, I salute you in front and from the back. I salute you everywhere, in every direction. O possessor of infinite energy and unlimited strength, you pervade everything, therefore you are everything. इसीलिए भगवान को बहुत जगह ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, बहुत सारी चीजों से बोला गया है। आइए अब इसकी थोड़ी सी और आध्यात्म की डुबकाई, जो डुबकियों के साथ जो इसके हीरे मोती निकलेंगे, थोड़ा उनको निकालने की कोशिश करते हैं। जब तक इनके ऊर्ध्व बिंदु को नहीं समझेंगे, तब तक गीता का जो पढ़ने का आनंद है, जो मजा है,
जो संतुष्टि है वह अधूरी रहती है। तो यहां अर्जुन भयभीत हैं, मैं क्या बोलूं, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए वे आगे से पीछे से सब ओर से अर्थात दसों दिशाओं से केवल नमस्कार ही नमस्कार कर रहे हैं। यह उनके विस्मय भाव की, विस्मित अवस्था की, आश्चर्यचकित अवस्था का भाव है। आगे लिखा है, अनंत वीर्य कहने का तात्पर्य है कि आप तेज बल आदि से भी अनंत हैं, और अमित विक्रम कहने का तात्पर्य है कि आप पराक्रम युक्त, संरक्षण आदि के कार्य में भी असीम है। इस तरह आपकी शक्ति भी अनंत है और पराक्रम भी अनंत है। आगे लिखा है, सर्व सम्नाप्नोपोषि ततोषि सर्व है। आपने सबको समावृत कर रखा है, सबको अपने अंदर समाविष्ट किया हुआ है, अर्थात संपूर्ण संसार आपके अंतर्गत है, संपूर्ण ब्रह्मांड आपके अंतर्गत है, सब कुछ आपसे व्याप्त है। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वोत्तम हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। संसार का कोई भी अंश ऐसा नहीं जो कि आपके अंतर्गत न हो। अर्जुन ने एक बड़ी अलौकिक विलक्षण बात देख रहे हैं। अर्जुन एक बड़ी अलौकिक और एक विलक्षण बात देख रहे हैं। वह बात क्या है समझते हैं कि भगवान अनंत सृष्टियों में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं, और अनंत सृष्टियां भगवान के किसी अंश में हैं, पूरे में नहीं है। तो यह बात हमारे लिए भी समझने की है। और जब तक हम अर्जुन की तरह सामर्थ्यवान भगवान को, आज हम इंसान को सामर्थ्यवान समझने लगे हैं, वो गलत है। बाबा तुलसीदास जी ने भी सामर्थ्य को बहुत स्पष्ट है रामचरितमानस में वर्णित किया है। उन्होंने लिखा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, और आगे लिखा है, अनल सुरसरी की नाई, कि जो सूर्य है, गंगा है, ये सामर्थ्यवान है, जो प्रकृति में भगवान के बड़े बड़े अनुभूति हैं, वो सामर्थ्यवान है। और जब उनको उनकी अनुभूति सामर्थ्य है तो वो तो सामर्थ्यवान स्वयं ही है। इसीलिए हमको भगवान को सर्वात्मन मानकर सदैव उनकी शरण में जाकर सब तरफ से उनको समर्पण कर उनको बारंबार करना और अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करना आवश्यक है। यह हमें गीता का यह श्लोक समझाता है कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी चातुर्य से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमताओं से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन भगवान के सामने इन सब का कोई मतलब नहीं है। यहां एक बात और भी कह सकते हैं कि अर्जुन कृष्ण के प्रेम से अभिभूत सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। आश्चर्य से नहीं, कुछ टीकाकार यह भी इसका वर्णन करते हैं कि वो मित्र होने के कारण और मित्रता के प्रेम में अभिभूत होने के कारण सब ओर से नमस्कार कर रहा है। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ। यह बात विष्णु पुराण में भी लिखी गई है। यो अम तवागतो देवम समीपम देवतागण स त्वमेव जगत सृष्टा यत सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है। तो यह बात हमारे पुराणों में भी वर्णित है। तो हमको गीता से इन चीजों को समझकर अपने जीवन की गहराई को, अपने जीवन में जो गीता की समझ है और जो पराविद्या और अपराविद्या के बीच का अंतर है, तो हम अपराविद्या को छोड़कर पराविद्या की ओर चलें। यह हमारे लिए गीता का 40वां श्लोक स्पष्ट से अर्जुन के भावों की तरह है।
हमें समझा रहा है कि अर्जुन हमारी तरह जिज्ञासु थे, और ऋषि वेदव्यास जी ने गीता अर्जुन के लिए तो लिखी क्योंकि भगवान ने उन्हें सीधी सुनाई, लेकिन उसके लिखने के पीछे एक कारण यह भी है कि हम जितने भी जिज्ञासु हैं या हम जितने भी प्राणी मात्र जीव हैं, उन सबके कल्याण के लिए, उन सबके उद्धार के लिए, उन सबके ज्ञान में वृद्धि के लिए, उन सबके मन को नियंत्रण में करने के लिए और बुद्धि को और उत्कृष्ट करने के लिए गीता को पढ़ना, गीता को समझना और गीता को अपने जीवन में अंगीकार करना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।